बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास मेट्रिक सब्जेक्ट केमिस्ट्री topic chemical property of bases. We are already familiar with the three concepts of the bases. Base which produce hydroxyl ion concentrations are proton donors. Arrhenius concept, Lewis concept and Lorentz concept. तो आज हम डिस्कस करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट रिएक्शन जो है हमारे पास रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन विद एसिड का मकसद ये है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम कह सकते हैं कि जब भी बेस रिएक्शन करता है एसिड के साथ, उस रिएक्शन को हम कह सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl की फॉर्म में, रिएक्टेंट की फॉर्म में लिख के प्रोडक्ट बना देता है सोडियम क्लोराइड और H2O। इस रिएक्शन को हम कह सकते हैं कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। बेस ने रिएक्शन किया एसिड के साथ, रिजल्ट बन गया सॉल्ट और वाटर है। सिमिलरली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, H2SO4 एक एसिड है। रिएक्शन करके बेस बनाया हमारे पास क्या चीज़ है, साल्ट बनाया पोटेशियम सल्फेट एंड H2O। तो ये भी साल्ट है, ये वाटर है, ये साल्ट है, ये वाटर है, ये बेस है, ये हमारे पास एसिड है, ये बेस है और ये हमारे पास क्या चीज़ है, एसिड है। जब भी बेस और एसिड आपस में रिएक्शन करता है, उस रिएक्शन को हम कह सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जिस तरह ऊपर मैंने लिखा है ब्रैकेट में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस टू फॉर्म इन सॉल्ट एंड वाटर, रिजल्ट बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। सेकंड रिएक्शन जो है हमारे पास रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम एक होता है हमारे पास अमोनिया, NH3 को कह सकते हैं। अमोनियम IUM के इजाफी है तो सॉल्ट भी है। तो अमोनियम सॉल्ट जब भी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो लिबरेटर ऑफ द अमोनिया गैस, अमोनिया गैस क्या होगा, रिलीज़ करेगा। फॉर एग्जांपल NH4, अमोनियम को हम NH4 कह सकते हैं Cl। तो अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट ने H2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बेस के साथ रिएक्शन करके NH3 गैस रिलीज़ कर दिया, साथ ही सॉल्ट बना दिया और H2O भी हमें दे दिया। तो सेकंड रिएक्शन है कि जब भी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है, बेस के साथ, ये बेस है, रिएक्शन करके हमारे पास NH3 गैस रिलीज़ करेगा। ये सेकंड रिएक्शन है हमारे पास बेस की। थर्ड रिएक्शन जो है प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड तभी दे सकता है, यानी बेस जब भी रिएक्शन करता है हेवी मेटल के साथ। व्हेन हेवी मेटल जस्ट लाइक कॉपर हेवी मेटल है, Fe आयरन हेवी मेटल है, जिंक Zn हेवी मेटल है, लेड भी हमारे पास हेवी मेटल है, Ca हमारे पास कैल्शियम हेवी मेटल है। तो यार और ये 5 जो मेटल मेंशन है इसको हम कह सकते हैं हेवी मेटल है। जब इस हेवी मेटल के सॉल्ट रिएक्शन करता है किसके साथ, बेस के साथ, तो वो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में, इंसोल्यूशन की फॉर्म में हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन दे सकता है। एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, उन्होंने हेवी सॉल्ट के साथ FeCl3 फिर एक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके FeOH बना दी, जो हम ब्रॉन्ज PPT कह सकते हैं या प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्ट की फॉर्म में देता है, साथ सॉल्ट भी बना देता है। सिमिलरली सेकंड रिएक्शन जो है वही सोडियम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन यहाँ पे FeSO4 है, वही हेवी सॉल्ट है, रिएक्शन करके फिर यहाँ पे एक और कलर की डर्टी ग्रीन्स कलर की हमें प्रेसिपिटेट दी जाए। तो ये PPT एक और फॉर्म में दिया उसने, और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो डिपेंड करता है कलर रिएक्शन मैटर पे कि किस चीज़ के साथ आप बेस आप मिला रहे हैं। यहाँ पे FeSO4 के साथ मिला रहे हैं तो डर्टी ग्रीन दे रहे हैं PPT, ये ब्राउन, यहाँ पे ब्राउन कलर की दे रहे हैं। तो ये PPT है FeOH3 और ये FeOH2 हाइड्रोक्साइड की शक्ल में हमारे पास क्या दे रहे हैं, प्रेसिपिटेशन की शक्ल में प्रेसिपिटेशन दे रहे हैं। तो ये हमारे पास 3 रिएक्शन है बेस की। इसके बाद सेकंड जो है यूजेस ऑफ द बेस की क्या यूजेस है। देखिए बेस की यूजेस हमारे पास यहाँ पे मेंशन है। सबसे पहले यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक कॉमन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सोप इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। जब भी हम सोप तैयार करते हैं तो उसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड इस बेस के तौर पर वहाँ पे ये इस्तेमाल होता है, मेन इंग्रेडिएंट है सोप की। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग पाउडर, सफाई के लिए ब्लीचिंग पाउडर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लीच यानी वाटर की ट्रीटमेंट के लिए, वाटर की सफाई के लिए, हार्डनेस सॉफ्टनिंग ऑफ द हार्ड वाटर, और हार्ड वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड लेक्स।
एसिड लेक का मकसद यही है कि जहाँ भी झील है एसिड की वजह से एसिडिटी ज़्यादा है या एसिडिक की पावर ज़्यादा है तो उसको हम न्यूट्रलाइज़ करते हैं, उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम डालते हैं तो एसिडिटी पावर जो है वो नॉर्मलाइज करता है, न्यूट्रलाइज़ कर देता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो भी हमारे पास अल्काइन बैटरी वगैरह में इस्तेमाल होता है। ऐसे में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो यूज बेस न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी स्टमक आल्सो ट्रीटमेंट ऑफ द बी स्टिंग मतलब है इसकी न्यूट्रलाइजेशन कर देता है, ट्रीटमेंट कर देता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द एसिडिटी ऑफ स्टमक यानी मैदे की जो जलन है उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल करके डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक तो उसकी जलन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से ख़त्म हो सकता है। और मैं इसको हम कह सकते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द एसिडिटी पावर ऑफ स्टमक, उसको हम न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं किस चीज़ के, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो यूज फॉर एक्सटिंग्विशर, हाँ फोमिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग बुझाने के तौर पर ये भी काम कर सकता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है। सिमिलरली अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो यूज टू रिमूव ग्रीस स्टेन ऑन क्लोथ्स, कपड़ों की दाग है या धब्बा है, ठीक है, तो इसको रिमूव करने के लिए हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तमाम ऑल 6 जो है इसको हम बेस कह सकते हैं। और ये बेस आपके डेली लाइफ में कपड़ों के धब्बे आप रिमूव कर सकते हैं, वो हार्डनेस ऑफ द वाटर रिमूव कर सकते हैं, आपके स्टमक में एसिडिटी पावर है उसको भी आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें और उसे सोप भी बना सकते हैं। बैटरी में अल्काइन बैटरी में यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है बैटरी में इस्तेमाल होता है, तो ये कौन सी इसकी यूज़ है। इसके बाद मेन टॉपिक जो आज का है इसको हम कह सकते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल, अब पीएच स्केल हमारे पास क्या चीज़ है, इसको हम वाटर से डिराइव करेंगे। व्हाट इज़ पीएच, यानी पीएच मीन द पावर ऑफ द हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशंस, पावर ऑफ द हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। अब देखिए आयोनाइजेशन और सेल्फ आयोनाइजेशन किसे कह सकते हैं। इस टॉपिक में सबसे पहला मतलब जो कंसेप्ट है वो आयोनाइजेशन है या और सेल्फ आयोनाइजेशन है। आयोनाइजेशन का मकसद यही है कि अगर आपके पास वाटर है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और इज़ वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज इट्स आयोनाइज वेरी स्मॉल एक्सटेंट और स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल एंड, ये हाइड्रोजन एंड है एंड हाइड्रोक्सिल एंड्स ये बहुत कम देता है। वाटर इज़ वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज इट्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द HNO आयन देता है। वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये बहुत कम आयन देते हैं। देखिए H2O है, आयनाइजेशन हमारे पास हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन तो देता है लेकिन बहुत कम आयन देते हैं H और OH आयन के। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन हम ऑलरेडी इसी ही चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि लॉ ऑफ मास सेक्शन किसे कह सकते हैं, KC इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट क्या चीज़ है, ये प्रोडक्ट है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन ये प्रोडक्ट्स है, और रिएक्टेंट क्या है H2O है। तो प्रोडक्ट ऊपर लिख दे H और OH और H2O, रिएक्टेंट नीचे लिख दे, हमने लिख दिया देखिए H और OH आयंस। KC इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऊपर है और रिएक्टेंट नीचे है। इस रिएक्टेंट को हम इसमें बंद भी कर देते हैं, देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में आपने बंद करना है। तो ये H2O जो है नीचे है, इसको हम रिएक्टेंट कह सकते हैं, ऊपर हमारे पास हाइड्रोजन आयंस है और ये हाइड्रोक्सिल आयन है, ये ऊपर है, ये प्रोडक्ट है। KC इज इक्वल टू, अब बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, H2O उस साइड पे लेके जाए, KC के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, H और OH आयन अलग कर ले। अब देखिए KC इज इक्वल टू KC मल्टीप्लाई H2O के साथ ये स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये मोलर कंसंट्रेशन का जिक्र कर देता है, इस वजह से स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, अब H और OH जो है इक्वेशन बन गया, लेकिन H2O के साथ KC मल्टीप्लिकेशन है, KC हमारे पास कंसंट्रेशन है, कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई H2O हमारे पास क्वांटिटी में इंतहाई ज़्यादा है, एक्सेस ऑफ द कंसंट्रेशन है, तो वो हम एज अ कांस्टेंट ले लेते हैं। तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई कांस्टेंट इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट, एक न्यू कांस्टेंट आएगा, तो KC वेयर KC मल्टीप्लाई H2O, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है H2O, ठीक है, इन दोनों की जो प्रोडक्ट्स है, ठीक है, इन दोनों से एक नया इज इक्वल टू नया कांस्टेंट जो हमारे पास KW है। तो KC मल्टीप्लाई H2O इज इक्वल टू KW वाटर आयनाइजेशन कांस्टेंट है, जो एक अनदर कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कांस्टेंट इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट, वो अनदर कांस्टेंट क्या चीज़ है, KW वाटर
W वाटर के लिए आ गया, और के मतलब यानी वाटर आयनाइजेशन कांस्टेंट, यानी वाटर कांस्टेंट मल्टीप्लाई कांस्टेंट इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट विच इज़ कॉल्ड न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के, और इसको हम कह सकते हैं कि आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द वाटर्स। ये आयनाइजेशन कांस्टेंट है जिसको हम KW कह सकते हैं। ये हमारे पास आयनाइजेशन कांस्टेंट एक न्यू कांस्टेंट है जो KC और H2O की जगह हम लगा सकते हैं इस इक्वेशन 1 में। तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या बनेगा? इस इक्वेशन 1 को हम कह सकते हैं कि देखिए H और OH तो ऑलरेडी है, ठीक है, और OH ऑलरेडी है, लेकिन KC और H2O की जगह KW आप लिखते हैं तो हमारे पास एक नदर कांस्टेंट आ गया, तो KW इज इक्वल टू H और OH आयन। लेकिन हमें पता है कि H और OH आयन की जो टोटल आयन कंसनट्रेशन है वो 1 मल्टीप्लाई 10⁻14 है, -14 है, यानी H और OH आयन की टोटल आयनाइजेशंस जो पावर बन जाता है, जो कांस्टेंट जो इसकी वैल्यू बन जाता है वो 1 मल्टीप्लाई 10⁻14 है, 8 है 25 सेल्सियस की, इतना ही हमारे पास आयनाइजेशन पावर है इसका। एज यू नो दैट्स H और OH आयन हमारे पास इक्वल है, जितने आयन हाइड्रोजन के बन जाते हैं वाटर में इतने हाइड्रोक्सिल आयन के बन जाते हैं, इसलिए हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन की जो तादाद है दोनों की इक्वल है। तो इसी वजह से हम इसी ही OH की जगह यहाँ इसी क्वेश्चन में हाइड्रोजन तो अपनी जगह पे है, लेकिन OH की जगह हम क्या लिखते हैं, इस OH की जगह हम हाइड्रोजन आयन लिखते हैं। तो हाइड्रोजन का स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई वही 10⁻14 है, तो H दोनों साइड पे आप क्या ले लें? स्क्वायर रूट ले लें। जब आपने अंडर रूट ले लिया, जब आपने दोनों साइड पे अंडर रूट ले लिया तो हमारे पास H की स्क्वायर है वो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वही और इस साइड पे हमारे पास अंडर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास H हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 10⁻7 मोल्स, ठीक है। तो ये कैपिटल M's, ठीक है, इसकी यूनिट की तरफ इशारा है। और सिमिलरली अगर आप H की जगह आप OH लिखते तो वो भी 1 मल्टीप्लाई 10⁻7 आएगा, ठीक है। तो फॉर द सेक ऑफ द सिंप्लिसिटी कैलकुलेशन ऑफ द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस कैलकुलेट इन लॉगरिथम में, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की जो कंसंट्रेशन है स्मॉल एक्सटेंट में आयनाइज होता है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम जो इंतहाई बड़ी यूनिट इंतहाई स्मॉल यूनिट के लिए इंतहाई स्मॉल काउंटिंग के लिए हम लॉग इस्तेमाल करते हैं। इंतहाई स्मॉल्स के लिए हम लॉग इस्तेमाल करते हैं, या इंतहाई लार्ज के लिए हम क्या कर सकते हैं? लॉगरिथम। फॉर द सेक ऑफ द सिंप्लिसिटी वी आल्सो यूज टू कैलकुलेट द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशंस इन लॉगरिथम्स, इन लॉग में। तो pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ द हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशंस। ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन pH की डिफिनीशन है नेगेटिव लॉग ऑफ द हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशंस। अब देखिए ये हमारे पास इक्वेशन है, ये डिफिनीशन है। अब pH इज इक्वल टू हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन कितना ही है हमारे पास? 1 मल्टीप्लाई वही इक्वेशन नंबर 2 में 1 मल्टीप्लाई 10⁻7 है। अब अगर हमारे पास हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन इतना ही है, देखिए तो आप पुट कर ले pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग 1 मल्टीप्लाई H की जगह आप वैल्यू दर्ज कर ले 1 मल्टीप्लाई 10⁻7, तो आप लॉगरिथम के रूल इस्तेमाल कर लें, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर ले 10⁻7 है, 7 को आगे ले 7 माइनस प्लस हो जाएगा, लॉग ऑफ 7 आगे आ जाएगा, तो हमारे पास लॉग ऑफ 10 1 के बराबर है, तो 7 हमारे पास आंसर आ सकता है, ये हमारे पास आंसर है। सिमिलरली अगर आप POH के लिए करते हैं पावर ऑफ द हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ द हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। अब देखिए हमारे पास POH जो है अपनी जगह पे है, नेगेटिव लॉग अपनी जगह पे है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन की जगह आप वैल्यू दर्ज कर ले 1 मल्टीप्लाई 10⁻7 आपने वैल्यू पुट की है, तो इसी भी +7 आएगा, तो 7, तो देखिए हमारे पास pH इज इक्वल टू 7। तो हम कह सकते हैं कि पावर ऑफ द हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन एंड पावर ऑफ द हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू टोटल हमारे पास 7 + 7 इज इक्वल टू 14 है। तो हमारे पास हाइड्रोजन एंड पावर ऑफ द pH स्केल हमें ये डिफाइन करता है। अगर pH हमारे पास 7 से कम है तो हमारे पास क्या है? वो सब्सटेंस एसिड है। अगर pH 7 से ज़्यादा है तो वो बेस है, अगर pH 7 के बराबर है तो वो न्यूट्रल है। बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे pH के बारे में।